हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडवल इंडिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये इसका 23वां पार्ट है। आज हम लोग सूफ़ी के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा दिया है। तो आज मैंने बोला था कि आज हम सूफ़ी का स्टार्ट करेंगे, तो सूफ़ी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। वीडियो मैं छोटा छोटा बनाऊँगी जिससे आपकी सारी चीज़ें आराम से याद भी हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। लाइक सभी लोग नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सूफ़ी के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सूफ़ी शब्द जो है ये अरबी भाषा के सफ़ा से बना है। किससे बना है? अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से बना है, सफ़ा से। अब सफ़ा का मतलब क्या होता है? तो सफ़ा का जो मतलब होता है वो पवित्रता होता है, ठीक है। तो सूफ़ी शब्द अरबी भाषा के सफ़ा से बना है जिसका मतलब होता है पवित्रता। अब इसके बारे में बता दूँ तो ये जो सूफ़ी जो थे ये मुसलमानों के धर्म प्रचारक होते थे। क्या थे? मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे। और इनका जो मूल आधार था वो इस्लाम ही था। यानी कि इनके धर्म का जो मूल आधार था वो इस्लाम था और सूफ़ी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे। और इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने इस्लाम के कर्मकांड के स्थान पे आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया था। यानी कि ये कर्मकांड के विरोधी थे, ये आध्यात्म पे ज़्यादा जोर देते थे। तो सूफ़ी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे और इन्होंने इस्लाम के कर्मकांड के स्थान पे आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया था। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इस्लाम में जो रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ और जो आंदोलन हुए थे उनको सूफ़ी या तसव्वुफ़ कहा जाता था। या फिर ऐसे सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हो कि जो सूफ़ियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, यानी कि जो मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा, जो धर्म प्रचारकों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसे सूफ़ी आंदोलन या तसव्वुफ़ कहते थे, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई सूफ़ीवाद की, यानी कि जो आंदोलन है उनकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो सर्वप्रथम ईरान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ईरान से। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि सूफ़ीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये ईरान से हुई थी। और ये इनकी जो विचारधारा थी ये एकेश्वरवादी थी, एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी थे, ठीक है। और सूफ़ी कौन थे? मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे। और इसकी जो सूफ़ीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? ईरान से हुई है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब या मान लो ये ईरान से इसकी शुरुआत हुई और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया था 12वीं सदी में, तो सूफ़ी जो थे वो भारत में आके बसने लगे थे। तो चलिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और ये आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वली कौन थे? वली। तो वली जो सूफी संत के जो उत्तराधिकारी होते थे उनको वली कहते थे, वली। वली सूफी संत के उत्तराधिकारियों को वली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिले कितने वर्गों में विभाजित थे? सूफी जो सिलसिले थे वो कितने वर्गों में विभाजित थे? तो ये 2 वर्गों में विभाजित थे। पहला था बाशरा और दूसरा था बेशरा। पहला था बाशरा, बाशरा। ये इस्लामी विचारधारा में विश्वास करते थे। बाशरा जो थे वो इस्लामी विचारधारा में विश्वास करते थे। और जो बेशरा थे वो शरीयत में, शरीयत को नहीं मानते थे, यानी कि इस्लामी नियम कानून को नहीं मानते थे। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि सूफी सिलसिले कितने वर्गों में विभाजित था, तो 2 वर्गों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया? तो आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया। और ये उल्लेख कौन करता है? तो ये अबुल फजल उल्लेख करता है। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, तो इसने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। यहाँ पे इतना डीपली बताने का उद्देश्य यही है कि ये चीज़ें सभी बुक में नहीं मिलती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो भी बताऊँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ उतना मैं, जो भी मुझे चीज़ें मिलती हैं मैं सारा इंक्लूड कर देती हूँ यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलफूजात क्या था? तो मलफूजात जो सूफ़ी संतों के विचार और कथन, जो विचारों और कथनों का जो संकलन होता था, मतलब वो सूफ़ी संतों के जो विचार होते थे उनका जो संकलन होता है, या फिर जो उन्होंने जो भी प्रचार प्रसार किया या फिर जो भी उन्होंने कहा था उसका जो संकलन होता था उसे मलफूजात कहते थे। क्या कहते थे? मलफूजात, मलफूजात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मकतूबात क्या था। मकतूबात, तो ये सूफी संतों के जो पत्रों का संकलन होता था उसे मकतूबात कहते थे, और विचारों के संकलन को क्या कहते थे, मलफूजात कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानकाह क्या था। तो सूफियों के जो निवास स्थान होते थे उसको खानकाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबिस्तान मजाहिब क्या था। दबिस्तान मजाहिब, तो ये इसके बारे में बता दूं कि ये फ़ारसी में लिखी गई एक पुस्तक थी जिसमें सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ देता है कि किस पुस्तक में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो ये आपका दबिस्तान मजाहिब है, और ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सूफी सिलसिलों के आगमन का क्रम क्या है। तो भारत में जो सूफी सिलसिलों के आगमन का क्रम है, सबसे पहले चिश्ती आए थे, ये 12वीं शताब्दी में आए थे। इनके बारे में आगे मैं क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगी, यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। तो पहले चिश्ती है, उसके बाद सोहरावर्दी आते हैं, फिर फिरदौसी आते हैं, उसके बाद सत्तारी आते हैं, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी। तो ये इनका क्रम है, आप याद कर लेना। चलिए, चिश्ती संप्रदाय से पहले जो चिश्ती आते हैं तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो चिश्ती की जो उत्पत्ति हुई थी वो भारत के बाहर हेरात में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, हेरात में। भारत में इनकी चिश्ती संप्रदाय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और इसके जो चिश्ती संप्रदाय के जो मूल संस्थापक थे वो आपके थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। अब देखो जैसे अक्सर एग्जाम में पूछता है तो भारत का ही पूछता है, ऑप्शन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दिया रहता है। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो भारत में संस्थापक थे, लेकिन इसके जो मूल संस्थापक थे वो आपके ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे, जो कि जिन्होंने इसकी स्थापना हेरात में किया था। इसकी स्थापना भारत में नहीं हुआ था, इतना ध्यान रखना। तो अगर मान लो क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहता है तो सबसे पहले आप ख्वाजा अब्दुल चिश्ती का लगाना। अगर भारत में पूछता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला कौन सा है। तो ये चिश्ती संप्रदाय है, भारत में सबसे प्राचीन सिलसिला है, और 12वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चिश्ती संप्रदाय को भारत में किसने स्थापित किया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। कहाँ पे किया था, अजमेर में किया था। देखो मैं बताया ना अभी पहले। तो ये मैं इतना ही क्वेश्चन रहने दे रही हूँ, और इससे संबंधित जो आगे और भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। थैंक यू।